नमस्कार मित्रों, मैं सूरज भान। और लेट नाइट जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त 9:05 का समय हो रहा है। लाइव होने का कोई कारण बड़ा नहीं है, लेकिन एक बड़ा कारण भी है। आज यहाँ लगभग 2 बजे के आसपास जो सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि CIA 56 की टीम यहाँ पर आई थी छापा मारने, और जो बयान आधिकारिक तौर पे उनके सोशल मीडिया पे वायरल हुए उनमें ये था कि यहाँ कुछ लोग जो शराब बेच रहे थे, चाहे वो ठेके के कर्मी हो या ठेके के मालिक हो, इस बात में हम नहीं जाते, क्योंकि जो बयान आया CIA 56 की तरफ से, सत्येंद्र जी की तरफ से, कि यहाँ पे 2 लोग अरेस्ट किए गए जो लाइव शराब बेच रहे थे, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अब बात ये आ रही है कि उस टाइम पे जब हम यहाँ पहुँचे, लगभग 3 बजे हमारी टीम यहाँ पहुँची, उस समय पर यहाँ पर एक्साइज ऑफिसर भी थे, CIA भी थी, और तमाम जो यहाँ कंसर्ट थाना है वो अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, क्योंकि मामला एक्साइज और CI से दोनों जुड़ा हुआ है, पुलिस और CI से दोनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है। इस समय पर शराब को बेचना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है, एक बात। दूसरी बात कि क्या शराब अवैध है जो यहाँ रखी हुई है, ये दूसरा सवाल है। ये डिसाइड करेगी एक्साइज टीम कि जो शराब रखी हुई है वो क्या अवैध है या गलत तरीके से रखी हुई है या सरकारी नियमों के अवहेलना करके रखी हुई है। ये 2 सवाल यहाँ बड़े हैं। लेकिन अभी आपको दिखाते हैं, तमाम CIA की टीम लगभग 1:30 बजे से, या देखिए कैमरा घुमाइए, यहीं पर बैठी है पूरी टीम, और प्रॉपर यहाँ पर काम चल रहा है 1:30 बजे से। तमाम मीडिया कर्मी आए यहाँ, बयान जारी हुए अधिकारियों के, और ये दिखाते हैं ये गेट अभी भी खुला हुआ है, ठेके की बैक साइड है। ये ठेका है राजा चौक पे, जो स्पष्ट तौर पे कहें राजा चौक का ये ठेका है, जहां CIA 56 1:30 बजे के आसपास आई। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और यहां पर शराब बेचते हुए पाए गए। अब आगे की कहानी आपको बताते हैं। तमाम पुलिसकर्मी अब भी हैं, और ख़ास तौर पे CIA की टीम पूरी है। यहाँ पे ठेके मालिक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ठेके पे कोई भी अवैध शराब नहीं रखी थी। CIA ने कहा कि यहाँ शराब बिक रही थी लॉकडाउन के दौरान, उनकी बात जायज़। वहीं जो ठेका मालिक है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि यहाँ पर शराब मेरी जो है वो अवैध नहीं है। किसी सोशल मीडिया पे चला होगा, उनके पास कोई रिकॉर्डिंग होगी, सोशल मीडिया ने कहा कि यहाँ 500 पेटी अवैध शराब है। वो सोशल मीडिया के जिसने चलाया वो उत्तरदायी है, या जो ठेका का मालिक है वो उत्तरदायी है। ठेके मालिक का कहना है कि मेरे इस ठेके के अंदर लगभग 2 से 2.5 करोड़ की शराब यहाँ पे रखी हुई थी, जो मेरे पास बिल है, वाइट का पर्चा है, और एक्साइज इसको तस्दीक करके गई है। अब 2 बड़े सवाल होते हैं कि लॉकडाउन के अंदर इस तरीके से अवैध रूप से शराब बेचना बिल्कुल गलत है, निहायत ही कानून का उल्लंघन है। लेकिन यदि जो मीडिया में कह रहे हैं या बयान जारी हो कि 500 पेटी अवैध है, उस पर जो ठेका मालिक है उसने सवाल ये उठाया है कि मेरी जो 500 पेटी या 600 पेटी जो भी है, उसने तो साफ तौर पे एक अमाउंट जारी किया है कि मेरी 2.5 करोड़ की शराब यहाँ पड़ी है, और वो सारी की सारी वाइट में है, अकॉर्डिंग टू लॉ है। एक्साइज जो अफसर आए थे यहाँ पर, उन्होंने बयान इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि जो एक्साइज ऑफिसर इस समय यहाँ पे तैनात हैं, जिनकी ड्यूटी है, उनके घर में शायद कोई दुखद घटना घटी है, तो दूसरे एरिया के एक्साइज ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने बयान देने से मना किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ठेका पूरा अप्रूव्ड है। ये आपको दिखाते हैं, ठेका पूरा अप्रूव्ड है, उनका ये कहना। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, क्योंकि इतनी देर तक CIA की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि लगभग 2 बजे से पूरी CIA की टीम 56 यहाँ पर मौजूद है। SHO आए, SDM नगर के कंसर्ट SHO आए, इसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी आए, बाकायदा एक्साइज की टीम आई। उन्होंने ये कहा, जो ठेके मालिक का आरोप है, हम सीधी सी बात करेंगे, ठेके मालिक का आरोप ये है कि मेरा जो ठेका है अप्रूव्ड है, यहाँ जितनी शराब है वो बिल्कुल सरकारी नियमों के तहत रखी हुई है, मैंने कोई भी अवैध शराब नहीं करी। ये सब जांच का विषय है, ये पुलिस जांच का विषय, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक CIA का यहाँ मौजूद होना बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ठेके मालिक ने एक साफ तौर पे आरोप लगा के अपनी बात का यहाँ खंडन कर दिया, बात को ख़त्म कर दी कि मेरे ठेके में 2.5 करोड़ की शराब पड़ी थी और मैं ठेके को हैंड ओवर अब नहीं लूँगा जब तक कि मुझे मेरे पूरे माल की बरामदगी नहीं होती। जो मेरे ठेके से उठाए गए लोग, उसमें से एक इलेक्ट्रीशियन है, 2 लोग प्रवासी हैं, क्योंकि हमारे पास
उनको भेजने की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मेरा माल बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो लोग चौकीदार रखते हैं, मैंने एज ए चौकीदार उनको यहाँ रखा हुआ था, जिनको सीआईए उठा के लगे, ये आरोप अलग था। उसी तरफ दूसरी तरफ जब हमारी बात सीआईए अधिकारियों से बात हुई, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, उन्होंने कहा गलत तरीके से ये लोग इस गेट से, आपको दिखा दें, इसी गेट से शराब बेच रहे थे और रंगे हाथों, जो सीआईए ने आरोप लगाया कि रंगे हाथों यहाँ से पकड़ा है कि वो लोग शराब बेच रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि शराब बेच रहे थे, रंगे हाथों पकड़ लिया, वहीं ठेके मालिक का आरोप है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप को दौर, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यह है कि सीआईए साफ तौर पे कह रही है, सीआईए 56, कि हमने रंगे हाथ पकड़ा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 188 कोई सेक्शन होता होगा, क्योंकि कानून के विद हम नहीं हैं, हम तो पत्रकार हैं। लेकिन ठेके मालिक ने अब एक आरोप लगाकर सीधा सीधा ये पल्ला झाड़ लिया है कि मेरे पास इस ठेके के अंदर 2.5 करोड़ की शराब थी और मैं अब चार्ज तब तक नहीं लूँगा जब तक एक्साइज ऑफिसर्स यहाँ नहीं आते, क्योंकि मेरा माल वाइट का है, मैंने कोई गलत अवैध शराब यहाँ नहीं रखी है। अगर अवैध शराब है तो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इतनी देर तक कार्रवाई काफ़ी लंबे अरसे बाद हमने भी देखी है कि इतनी देर तक सीआईए की पूरी टीम लग यहाँ पे मौजूद रहे और इतनी बड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या जो ठेके मालिक आरोप लगा रहे हैं वो सही है? और पुलिस ने तो पर्चा दर्ज ही कर लिया है, सीआईए ने साफ तौर पे बता दिया कि हमने 2 आदमी गिरफ्तार किए थे। लेकिन हाँ, यहाँ भी एक बात आपको बता दें कि जो ठेके के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 प्रवासी मजदूर थे, एक इलेक्ट्रीशियन था, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता था, हमारी लाइट चली गई थी, तो हमने इलेक्ट्रीशियन, साथ में इलेक्ट्रीशियन भी गिरफ्तार किया। पुलिस 2 कह रही है और जो ठेके मालिक हैं वो 4 कह रहे हैं। अब यहाँ पर सब कुछ जांच का विषय है और सब कुछ एक लंबी प्रक्रिया का सवाल है कि क्या ये ठेके में रखी शराब अवैध है, या फिर जो पुलिस कह रही है वो सच है, या ठेका मालिक जो कह रहा है वो सच है। दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्ट हैं। लेकिन आपको बता दें, जो स्पष्ट खबरें चली, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो ये थी कि पुलिस ने यहाँ से अवैध शराब बेचते हुए लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध, माफ़ कीजिएगा, मैं अवैध नहीं कहूँगा, शराब बेचते हुए, यानी लॉकडाउन के अंदर जो लोग शराब बेच रहे हैं ठेके वाले, वो बेचते हुए पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ये जो पुलिस का बयान है। उसी तरफ जो ठेके मालिक है उसका बयान अलग है। अब दोनों की बातों में कंट्राडिक्ट है। लेकिन मोटी मोटी बात बता दें, अभी तक कार्रवाई चल रही है। ये गेट खुला हुआ है, इस गेट को आपको दिखा दें जूम करके, ये गेट थोड़ा लॉक कर दिया गया है और कार्रवाई पूरी चल रही है। अब ये तस्दीक करना है कि शराब अवैध थी या अनवैध थी, ये जांच का विषय है। इसको पुलिस विभाग निर्धारित करेगा और साफ तौर पे एक्साइज विभाग जो है वो निर्धारित करेगा शराब थी, अवैध थी या नहीं थी। लेकिन तमाम पुलिसकर्मी अब भी, और मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, जो भी मेरे दर्शक जुड़े हैं, कोरोना काल है, 2 बातें स्पष्ट करूंगा। जो लोग छोटा छोटा शटर उठा के, दुकानदार, ये इस खबर से अलग की बात है, शटर उठा के सामान बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, ये कोरोना काल ईमानदारी की, मेहनत की कमाई कमाने वालों को नहीं बख्श रहा। तो कृपया करके ऐसे छोटे छोटे काम बंद कीजिए, क्योंकि एक भी कोरोना मरीज यदि आपके घर में आ गया छोटी लालच में, तो आप कम से कम 10 लाख हॉस्पिटल में दे आएंगे, वो आपके पास नहीं होंगे। तो जो लोग ये शटर उठा के कपड़े बेचते हैं या अपना जरूरत का सामान बेच रहे हैं गलत तरीके से, कृपया सहयोग करें। कोरोना काल है, ये किसी को नहीं, कोरोना ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। कृपया करके सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। पुलिस, डॉक्टर और तमाम जो महकमे लगे हैं समाज, उनका सहयोग करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें प्रॉपर। ये मेरा एक पब्लिक के लिए एक ओपिनियन है, पिनाका टाइम्स का एक अनुरोध है कि कृपया करके सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। पुलिस महकमे में इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं सच बताऊं आपको, कि हर घर पे एक सिपाही तैनात किया जाए। ये मौलिक जिम्मेदारी है हमारी और समाज की कि इस लड़ाई को मिल के लड़ें। जो भी कोरोना काल में अगर कोरोना ग्रसित होगा तो यकीन मानिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई बार लाइव दिखाया है, कई बार बॉडी उठाने वाले लोग भी नहीं मिल रहे। तो कृपया करके जो सरकारी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, ख़ास तौर पे पुलिस महकमे का सहयोग करें। जो लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, NIT 1, 2, 3, 4, 5 से सूचनाएं आती हैं कि यहाँ लोग कपड़े उठा के, शर्ट उठा के कपड़े बेच रहे हैं। अभी एक पवित्र त्यौहार आने वाला है ईद का, ईद के चक्कर में लोग छोटे बच्चों को कपड़े बेच रहे हैं। आप यकीन मानिए, जो लोग इस कोरोना काल में कालाबाजारी कर रहे हैं, पुलिस ने कई कालाबाजार पकड़े, आज भी पकड़े हैं। इस टाइम पे जो कालाबाजारी करेगा उसको शायद लोग नहीं जानते, तीसरी शक्ति ऊपर है, मैं खुल के बोलता हूँ, वो कभी माफ़ नहीं करेगी।
अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने, सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। और आज जो भी कालाबाजारी करता है वो इस बात को ध्यान रखे, अगर एक दिन भी अस्पताल में भर्ती होना हो गया तो आपकी साला कालाबाजारी का पैसा वो लोग ले जाएंगे जो आपसे बड़े कालाबाजार हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी लाइव खत्म करूंगा, लेकिन मैं दिखा दूंगा तो पुनः कि CIA टीम पूरी मौजूद है। और अभी तक राजा चौक पे जो एक CIA का छापा पड़ा था सेक्टर 56 का, उसमें अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया। 2 आरोप लगे हैं। CIA 56 ये कह रही है कि हमने 2 लोग गिरफ्तार किए हैं जो रंगे हाथ शराब बेच रहे थे यहाँ से। वहीं पे एक्साइज डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये ठेका अप्रूव्ड है, इसका बेसमेंट तक सब कुछ लीगल है, यहाँ पे शराब अवैध नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक बात चली कि 500 पेटी अवैध शराब पकड़ी गई। ये ठेका मालिक जाने और सोशल मीडिया जाने, लेकिन ठेके मालिक ने आरोप लगाया कि मैं अब ठेके का चार्ज तब तक नहीं लूँगा जब तक मेरे पास एक्साइज डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं देगा कि मेरा जो स्टॉक था वो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ दुविधा का विषय है। यहीं से हम अपने लाइव को विराम देंगे और सभी जुड़े दर्शकों से पुनः करबद्ध निवेदन है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें। पिनाका टाइम्स सभी जुड़े हुए दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता है।